हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यहाँ पर आप सभी लोग को किस बात की धन्यवाद दी जा रही है, आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, 24 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। और आप ये मत सोचिए कि अभी हमारे 4 महीने कि 5 महीने हैं, ये मत सोचिए। और यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जैसा कि कोई भी सीरीज हो और कोई भी प्रकाशन का हो, उससे कोई लेना देना नहीं आप सभी लोग को। आप सभी लोग को खाली पढ़ना है और अच्छे से पढ़कर नंबर लाना, परसेंटेज में कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, गणित देखिए, जो अधिकतम हम कह सकते हैं जितने हमारे स्कूल में है, सब गणित वाले हैं। क्या? सब मैथ वाले कह सकते हैं। MATHE अधिकतम कितने हैं? सब हमारे स्कूल में मैथ वाले हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो कि हर साल 1-2 निकल जाते थे कि गृह विज्ञान वाले 10 में। हम 10 की बात कर रहे हैं, क्लास 10। क्या? क्लास 10। जैसा कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, और हमारे स्कूल में ऐसा नियम भी है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल, जो कि आपको हर बार, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, हर बार 2 या 3 लड़के या लड़कियां, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर गृह विज्ञान वाली हो सकती हैं या होम साइंस भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया। लेकिन इस बार जो है, पूरा कर सकते हैं 100% लोग मैथ लिए हैं। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि हमारे स्कूल में बात की जाए तो कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां, कुल मिलाकर 27 लोग हैं। कितना? 27 लोग। अगर 27 लोग की बात की जाए तो उसमें से कितने पढ़ने वाले हैं कितने नहीं पढ़ने वाले हैं, इस पे हम नहीं बता सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, उन लोग कहेंगे कि हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बताएंगे आप सभी लोग को। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस साल का रिकॉर्ड जो है मैथ का, जैसा कि आप देख सकते हैं, गणित डॉक्टर मनोहरे, आपको 9 में जो है NCERT बुक चलाया गया होगा। क्या? NCERT बुक। लेकिन यहाँ पर जो है मैथ आपको डॉक्टर मनोहरे, क्योंकि डॉक्टर मनोहरे का जो मैथ है, आप समझ सकते हैं, इनका यहाँ पर लिखा ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा। आपको NCERT भी है, ये भी है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और आपको एक बात और बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर किसी के स्कूल में गृह विज्ञान वाले होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, लेकिन आप हमारे स्कूल में तो खाली सब मैथ वाले हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। लेकिन हर साल जो है 1-2 लड़कियां गृह विज्ञान ले लेती थी। लेकिन इस बार जो हुआ है, ऐसा कोई लोग नहीं है जो मैथ लेकर नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग भी मैथ लेकर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। और आपको मैथ की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, जैसा कि आप समझ सकते हैं। चलिए, हम आगे ज़्यादा बकवास न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सवाल के टॉपिक को लेकर। चलिए, हम बुक साइड में रखे हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस बुक को उठाते हैं और आपको सवाल बताई जाती है। देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, जो कि निर्देशांक है, इसमें आपको बताया जाएगा बिल्कुल आसानी से। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर दिया क्या है हमारा, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। और आसानी से यहाँ पर थोड़ा सा बुक डैमेज हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको जैसा कि 18वां सवाल आपको हमने कल बताया, अभी वीडियो नहीं गई है कुछ कारण की वजह से, जैसा कि आप समझ सकते हैं। आपको अपडेट दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जाकर वीडियो में। अब आपको 19वां सवाल बताया जाएगा और 20वां जो है कल बताया जाएगा, बिल्कुल इसके बाद अगले वाले वीडियो में।
जैसा कि ये सवाल बहुत छोटा है, बहुत आसानी से भी लग जाएगा, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 24 मार्च आ चुका है, जैसा कि आपके करीब और नज़दीक भी, और इसमें क्या होता है और सभी लोग शादी विवाह अटेंड करने लगते हैं, तो इसी वजह से आप लोग पढ़ते रहिए और आसानी से पेपर, बहुत आसान पेपर बनेगा इस साल, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और बहुविकल्पी 20 मिलेंगे आपको OMR भरने के लिए। अगर कोई को दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर देना, हाँ OMR का पेपर हम दिखा सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो इंग्लिश के पेपर, इंग्लिश का बुक उठाना, और पीछे यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे वहाँ पर दिया है OMR शीट कैसे भरा जाता है बिल्कुल। अगर कोई भी आप लिए होंगे, सीरीज भी लिए होंगे, तो पीछे देखना, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भरा होगा। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर। हम जैसा कि हमारा दिया क्या है 19वां सवाल, जैसा कि आप समझ सकते हैं 19वां सवाल यहाँ पर दिया साइन थीटा बराबर क्या दिया है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर बुक में। साइन थीटा बराबर दिया है 1/2। क्या दिया है 1/2। कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो कह रहा है इसको प्रूव्ड कीजिए। क्या प्रूव्ड कीजिए, चलिए उसको हम भी बताते हैं। तो यहाँ पर हम बुक लेकर लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बताते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए डियर्स, दिया क्या है, कह रहा है इसको प्रूव्ड कीजिए कि 3 साइन थीटा और कह रहा -4 साइन थीटा, और इसके ऊपर जो घात लगी है वो क्यूब है। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब कह रहा है इसको प्रूव कीजिए, इसके बराबर क्या आ जाए 1। कह रहा है ये दिया है आपका, और आपका उत्तर भी दिया है 1। कह रहा है उत्तर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। प्रूव करने में यही फायदा होता है कि आपके साथ साथ उत्तर भी दिया रहता है। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो यहाँ पर आपका उत्तर मिलेगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और अब इसके जरिए से हमें न तो लंब ज्ञात करना है, न तो कर्ण ज्ञात करना है, न तो हमें आधार ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर साइन का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर साइन का मान रख देंगे तो आसानी से हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए देखिए, अब बहुत आसानी से यहाँ पर बताई जाती है, और बहुत यहाँ पर बहुत आसान से क्लास लिया जाता है, बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी से कर सकते हैं, बताया जाता है यहाँ पर। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसको प्रूव करते हैं। चलिए क्या है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। देखिए थीटा क्यों होता है, यहाँ पर जो 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर 90 अंश का जो कोण बनता है, ये समद्विबाहु है, कह सकते हैं आप। यहाँ पर जैसा कि ये 90 अंश का कोण बनता है, इसका जो मान है, इसका जो कोण का विषम बाहु, जैसा कि आप कह सकते हैं समकोण है। सॉरी दोस्त, यहाँ पर समकोण है। क्या है समकोण। जब समकोण है तो यहाँ पर जो है, चाहे आप ए यहाँ पर मानिए, चाहे यहाँ पर बी मानिए, चाहे यहाँ पर सी मानिए, चाहे डी मानिए, चाहे एफ मानिए, आपको जो दिया रहेगा वो आपको मानना होगा। बिल्कुल आपको समझ में आया। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब दिया क्या है 3 × 1/2 -4 × 1/2 का होल क्यूब थीटा। बिल्कुल आपको इतना समझ में आना चाहिए, और थीटा का चिन्ह बनाने आना चाहिए। क्यू के आकार का ना बनाएं, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दें। हम जैसे बना रहे हैं वैसे ना बनाकर और अच्छे से कोशिश करिए बनाना। और आप यहाँ पर जैसा कि आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम इसका गुणा इसमें कर ले तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। क्या कर लेंगे 3/2 कर लेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आया। 3/2 हो गया। अब माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया। यहाँ पर 4/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। बिल्कुल आपको समझ में आया। अगर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए
दो यहाँ पर क्यूब रहेगा, स्क्वायर हमने लगा दिया, तो क्यूब करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3 बेरी 2 लिखा जाएगा। आपको समझ में आया। अब यहाँ पर जब 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं हम। अब देखिए डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे और आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए डियर्स, यहाँ पर जैसा कि हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से, और ध्यान से यहाँ पर देखते हुए आप चलेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। देखिए क्या होता है डियर्स, जब हम इस तरह करने के बाद हम लसा लेते हैं, 8 और 2 का लसा लेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलेंगे और आसानी के हल किया जाएगा। देखते हैं, सवाल थोड़ा सा हमारा मिस्टेक लग रहा है, गलती हो गई उतारने में। देखिए नहीं, सही है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है आपकी यहाँ पर। अब देखिए इसका लसा लेना है, इसका लसा लेना है। लसा कैसे लेंगे, तो हम लसा अगर आपको नहीं आता तो बगल साइड में हम कर दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल 2 और 8 के लसा, बिल्कुल आपको समझ में आया, 2 और 8 का लसा। 2 और 8 का लसा लेंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2। देखिए अधिकतम जो होता है, मान जब ये 2 दिया रहे, विषम दिया रहे, तो यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम लसा जो बड़ा रहता है वही होता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लसा का ऐसे खींच लिया। देखिए अब देखिए 4 दूनी 8, 8 हुआ यहाँ पर, जैसा कि 8 हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, 4 दूनी 8, 4 बार गया। अब यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, बिल्कुल समझ में आया। अब माइनस 8 कम 8, 8 माइनस 4, 1 का गुणा 4 में करेंगे, तो बिल्कुल आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर राइट साइड में देख लेते हैं। देखिए 12 माइनस 4 बटे 8 दिया हुआ है आपका, तो कह रहा है अब हमें घटाना है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, 8 आ जाएगा बटे कितना 8, 8 से 8 काट देंगे तो बराबर हमारा 1। देखिए प्रूव्ड हो गया, जैसा कि आप कह सकते हैं PROVED। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं बगल में 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया है, जैसा कि आपका आंसर दिया था। अगर न विश्वास हो तो 19वां सवाल जाकर आंसर शीट जो होगा वहाँ पर प्रूव्ड, जो आपको प्रूव्ड करने के लिए दिया रहेगा वो आंसर शीट में नहीं दिया रहेगा। अगर आप अनसॉल्व खरीदते हैं तो वो अपने से सॉल्व करना, एक ही नहीं सीरीज में से उतार लें तो सभी लोग सोचेंगे हमारा जो है बहुत बढ़िया पढ़ रहा है तो नंबर बढ़िया उठेगा। लेकिन आपको जो है अनसॉल्व का मतलब ही होता है अपने से सॉल्व करना। बिल्कुल समझ में आया, वही हम कहना चाहते हैं। अगर मैथ का अनसॉल्व लेना चाहते हो या कोई सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम सॉल्व किए हैं उसके बाद जाकर आंसर देख लें। क्या देख लें? आंसर। बिल्कुल डियर्स, आपको समझ में आया? ये आपका आंसर नहीं है, हम बता रहे हैं जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आप लोग सीरीज चाहे 2022 की हो चाहे 2020 की हो, सीरीज उसी से पढ़िएगा। 21 में पेपर हुआ नहीं था, सीरीज जो है उसी से पढ़िएगा जो कि आपको 2022 की सीरीज हो तो वही लेकर पढ़िएगा, पुरानी सीरीज हो वही लेकर पढ़िएगा, लेकिन आप लोग नई मत खरीदिएगा, यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, क्यों ऐसा कि आपको सीरीज खरीद लेंगे, आपको स्कूल भी जाना है और नोट्स भी बनाए होंगे, और कोचिंग भी जा रहे हो उनका भी नोट्स बनाए होंगे। तो देखिए अधिकतम सीरीज किसका खरीदा जाता है, बिल्कुल ध्यान से OMR आएगा। OMR के लिए बहुविकल्पी के लिए जो कि आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, हमारे स्कूल में बताया जाता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। OMR देखिए
OMR, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क्स रीड, OMR बिल्कुल। देखिए अब देखिए क्या होता है, जब OMR का पेपर होगा तो आपको आंसर एक नहीं ऑप्शन कैसे दिया रहेगा बिल्कुल हम बता देते हैं। यहाँ पर A करके दिया रहेगा, B करके दिया रहेगा, C करके दिया रहेगा, D करके दिया रहेगा। यहाँ पर ऐसे 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसे बॉक्स बनाए रहेंगे, तो आप बिल्कुल ऐसे, तो आपका आंसर कौन सा सही है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, एक नहीं ऐसे ऐसे बाहर निकल जाए, आपको बाहर ना निकाल कर आपको अच्छे से रंगना है, ऐसे कर कर बिल्कुल समझ में आए। मार्कर है थोड़ा सा, कोई नहीं दिक्कत है, आपको बाहर ना निकालना है, बाहर निकालेंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। अगर आप ऐसे भी करते हैं इतना भरकर, अब बीच में जो हमने छोड़ दिया है उतना छोड़ देंगे तो आपका नंबर भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये। वो इसीलिए OMR का पेपर सबसे हार्ड है, आप लेकिन जो आपको मिलेगा लिखने के लिए वो सबसे सरल मिलेगा पेपर, जैसा कि आप समझ सकते हैं। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमें भी पढ़ना है, चलिए हम भी पढ़ लेते हैं कुछ, जैसा कि इसी पे वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आ गए होंगे कमेंट कर देना, बहुत अच्छी बात है।